हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू सर एमजे क्लासेस। तो आज हम भाई क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 9.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और मैं गारंटेड कहता हूँ कि इस एक्सरसाइज से 5 नंबर का क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी स्कूल से हो, क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्वेश्चन को क्या कहता है। भाई पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें जो रिजल्ट गिवन है वो क्या है, देखो। कहता है कि टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स। हमारे पास क्या गिवन है कि भाई 2 सर्कल है। पहले वाला सर्कल आपने ऐसे मान लिया, ठीक है जी। अब दूसरा जो सर्कल है वो आपने कुछ इस तरीके से मान लिया। क्लियर है? ठीक है भाई, ओके। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा वो ले लेते हैं लोग, ऐसे मान लीजिए। ठीक है जी। अब इतना जब आपने माना यहाँ से, तो क्या करेंगे आप, हमें जो पहले वाला जो सर्कल का जो मैंने सेंटर माना, इसको माना मैंने ओ। दूसरे वाले सर्कल का जो सेंटर माना, इसको माना मैंने ओ डैश। क्या माना, थोड़ी यहाँ मान लीजिए आप, ठीक है, ओ डैश। क्योंकि जब तक चीज़ें हमें क्लियर नहीं है तब तक हम अपने तरीके अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है, यानी कि ये वाली जो रेडियस है हमारे पास कितनी गिवन है, 5। और इसके बाद ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। ये जो रेडियस है छोटे वाले की, ये है 3, और दोनों जो सेंटर के जो डिस्टेंस गिवन है वो है 4। ठीक है भाई, इस वाले पॉइंट को मान लिया मैंने ओ डैश, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे हम। क्लियर है? इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, और ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये टच कर रहे हैं इस वाले पॉइंट को बोलेंगे सी। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास ये सेंटर के जो ये गिवन है, ये हमारे पास कितना गिवन है, 4 है भाई, 4 गिवन है। ठीक है, अब एक थोड़ी छोटी सी बात, या तो आप दिमाग के अंदर ये रख सकते हो कि भाई यहाँ से वैसे पहले आप लिख लीजिए कि ओ ए हमारे पास कितना है 5, ओ बी हमारे पास कितना है, ओ बी यानी कि ये वाले भी हमारे पास क्या है, रेडियस है, ये भी हमारे पास क्या होगा 5। ओ डैश ए की बात करें या फिर ओ डैश बी की बात करें, ये वाला दोनों रिजल्ट हमारे पास क्या मिलेंगे, 3। ठीक है जी। अब ये जो ओ डैश जो ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर होगी भाई ए बी के ऊपर, यानी कि ये वाला एंगल हमारे पास क्या आएगा, 90 डिग्री। ठीक है जी। तो ओ डैश सी को हम कितना मान ले भाई, अगर हमारे पास ये पूरा, अगर मैंने एक्स माना है, दूसरा पेन ले लेते हैं, देखिए अगर ये पूरा मेरे पास कितना है, इसको मैं एक्स मान के चलता हूँ भाई। ठीक है, ये हमारे पास है 4, तो ये जो ओ डैश सी की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो होगी भाई 4 माइनस एक्स। अब कुछ बच्चे इसको ना 3 4 5 ट्रिपलेट भी कर, वो भी आपको बताऊंगा कैसे करना है, वो उससे भी हो जाएगा, लेकिन जब तक फिगर कंफर्म नहीं है तब तक हम इसको नहीं कर सकते भाई। ठीक है जी। अब देखिए, क्लियर है? अब आपको यहाँ से एक चीज़ें पता लगी कि ओ ए सी के अंदर हम इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई। अगर ट्राइंगल हम ले लेते हैं ओ ए सी, तो ओ ए सी में ये वाला एंगल 90 डिग्री है। 90 के सामने हमारे पास क्या गिवन है, ओ ए उसका स्क्वायर, फिर ओ सी का स्क्वायर, फिर ए सी का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी। ओ ए की वैल्यू 5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओ सी हमारे पास कितना है, ओ सी टू कम्प्लीट हमारे पास एक्स था, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर को हम एज इट इज रखेंगे, यानी कि ये मिलेगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ओके, आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं ये वाला ट्रायंगल। अभी तक हमने लिया था ट्रायंगल ओ ए सी। अगर मैं ट्रायंगल ओ डैश ए सी की बात करूँ तो ओ डैश ए सी में आपके पास क्या आएगा भाई, ये 90 के सामने तो वो होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले हाइपोटेनस कितना, 3। ओके, उसके बाद ए सी स्क्वायर जिसका परपेंडिकुलर है वो सेम है। ओ डैश सी की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? अब 3 का स्क्वायर भाई हो जाएगा 9, और ये प्लस की वैल्यू इधर हमारे पास आएगी तो हो जाएगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पर भी ए सी स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए सी स्क्वायर है, तो क्यों नहीं दोनों वैल्यूज को हम इक्वेट कर दें। अगर दोनों वैल्यूज को हम इक्वेट करते हैं यहाँ से, तो रिजल्ट मिलेगा भाई 9 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, यानी कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8x। तो भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास -7, और -7 अगर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -7 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 32, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो आ गई 4।
अब यहाँ से एक बात आपको क्लियर हुई होगी कि भाई x की वैल्यू जब 4 आ गई, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये जो पूरी वैल्यू है ये कितनी है, 4 गिवन है भाई। ठीक है, ये वैल्यू 4 गिवन है, ये आपको पता लग गया। इसका मतलब जो अब आपके पास जो फिगर बनेगा ना, तो फिगर इस तरीके से बनेगा भाई। ठीक है, अब देखना थोड़ा ध्यान से कि एक सर्कल गिवन है, क्योंकि जब तक चीज़ें कंफर्म ना हो हम उसको कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नहीं मान सकते भाई। ठीक है, इन दोनों को मैंने मैच कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब इसको दोबारा करते हैं। देखिए क्लियर है। अब आपको आपने क्या काम करना है कि ये वाला जो सेंटर था ये था हमारे पास O, ये वाला अब यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है कितनी है, 4 गिवन है। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, O डैश। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी वैल्यू निकाली थी भाई, ये यहाँ तक है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास छोटे वाले सर्कल की रेडियस है ना, तो ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3। यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, बात समझ में आई। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है भाई, ध्यान से रखना करना इसको। ओके, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट। अब बच्चे इसमें ना क्या करते हैं इस क्वेश्चन को, तो हाँ मैं आपसे बोल रहा था, बताता हूँ आपको। ठीक है, मान लीजिए आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, एक सर्कल और आपने ड्रॉ कर लिया। अब मान लीजिए भाई ये भी हमारे पास इसका सेंटर है, ये भी हमारे पास इसका सेंटर है। ये पहले डायरेक्ट करेंगे यहाँ से, इसको ये हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, आपने मान लीजिए यहाँ पर आपने कुछ एज्यूम किया, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तो यहीं पर वो लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, 3 × 4। फिर दोबारा लगा देंगे भाई, बेस हमने इसको मान लिया 4 को, और हाइट हमने मान ली इसको AM को, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, और 4 से 4 कैंसिल। AM की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6। देखो ऐसे ना करना आप, मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, बाकी आपको सही लगता है कि आंसर इससे जल्दी आ जाएगा, क्योंकि फिगर को आप एज्यूम करने का सकते भाई। स्टार्टिंग में उस चीज़ से क्या है उसका प्रूफ मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। कहता है कि 2 इक्वल कोड है हमारे पास, जैसे एक सर्कल की बने। ठीक है जी, इस सर्कल में हमसे एक बात बोली गई है कि कहता है कि 2 इक्वल कोड है और इंटरसेक्ट करती है सर्कल विद इन द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती है भाई वो। ठीक है जी, इतना गिवन होने के बाद ही मान लीजिए सेंटर है। अब आपको क्या कहता है कि ये प्रूव करना है कि 1 कोड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। ये चीज़ें हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। यानी कि आपको यहाँ से क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि ये वाला जो सेगमेंट है इस वाले सेगमेंट के बराबर है भाई। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ध्यान से देखते रहना भाई क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये वाला यहाँ से इसमें मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। ठीक है, ये वाले पॉइंट को माने मैंने O, इसको मैंने माना A, इसको मैंने माना B। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए M, और इसको मान लेते हैं हम P, इसको मान लेते हैं Q, और ये हो जाएगा हमारे पास R, और ये हो जाएगा हमारे पास S। क्लियर है, ये तो हमारे पास कोड हो चुकी है। ओके, दोनों जो कोड की जो लेंथ है ना वो इक्वल है भाई। और ये हमने क्या किया है, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला भाई दोनों कोड के ऊपर। यानी कि हमें एक रिजल्ट गिवन था स्टार्टिंग में कि PQ बराबर RS है। ओके, ये हमें गिवन था क्वेश्चन के, दोनों की कोड की जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड आप सेम नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। PQ का जो हाफ हो जाएगा भाई वो हो जाएगा हमारे पास कितना, BQ। एक सेकेंड, ये हो जाएगा BQ, और RS का जो हाफ हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास AS। यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, अब इतना करने के बाद अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। अब मैं अगर ट्रायंगल की बात करता हूँ भाई, ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, 2 ट्रायंगल मेरे पास है, तो मैं यहाँ से ये लिख दूँ कि एंगल A हमारे पास किसके बराबर है, बताओ, कि एंगल A हमारे पास एंगल B के बराबर है भाई, ईच 90 डिग्री हो गया। इससे चल को राइट एंगल बोल दूँ। 90 डिग्री के जो सामने है वो कितना हमारे पास, हाइपोटेनस हो जाएगी भाई। 90 के सामने क्या, हाइपोटेनस। क्लियर है, यानी कि ये हमारे पास जो, अब यहाँ से 90 के सामने हमारे पास क्या, OM है, यानी कि इसको लिख दूँ मैं OM = OM भाई, कॉमन है ये।
इसको लिख दूँ हाइपोटेनस, और साइड हो जाएगी हमारे पास, यानी कि जो ओ ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ओ बी के बराबर, क्योंकि जब भी आप सेंटर से इक्वल कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हो हमेशा उनकी लेंथ भी क्या होती है, इक्वल। इसको बोलेंगे हम साइड। तो भाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से मैं ये कह देता हूँ कि भाई दोनों जो रिजल्ट हमारे पास है वो क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं भाई, यानी कि दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। तो मैं CPCT से ये लिख देता हूँ कि AM बराबर हो जाएगा भाई BM, इसको लिख देता हूँ मैं CPCT से। कोई दिक्कत यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ये पहला रिजल्ट था, ये दूसरा रिजल्ट था। अब पहले रिजल्ट में से अगर आप बात करेंगे यहाँ पर BQ में से, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं BM इक्वल्स टू AM भी लिख सकते हैं। अगर मैं BQ में से BM को माइनस करता हूँ, यानी कि BQ माइनस BM करता हूँ और AS माइनस AM करता हूँ, तो मेरे को मिलेगा भाई MQ और यहाँ से मिलेगा MS। यही रिजल्ट हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगी एक एक चीज़ें। क्लियर है भाई? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ध्यान से सुनना। कहता है कि इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कोड्स। भाई कोड के साथ इक्वल एंगल बनाएगा, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है क्वेश्चन नंबर 3 में। यानी कि हमें प्रूव क्या करना है कि हमारे पास जो ये वाले जो एंगल है ना, ये और ये वाला एंगल, ये दोनों प्रूव करने। भाई दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे किया था हमने, मैंने आपको बता चुका हूँ। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा भाई CPCT से, ये आप लिख देंगे और क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी। ठीक है, अब बढ़ते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, सुनिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की जो बातें हैं वो क्या है, एक सेकेंड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से। कहता है कि ये फिगर दे रखा है। अब अगर मैं इस फिगर में यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ भाई, तो परपेंडिकुलर जब मैंने यहाँ पे डाला तो आपको पता है, अगर मैं कहता हूँ कि इसको M मान लेता हूँ भाई, OM परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AD के ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारे पास भाई AM इक्वल्स टू DM। पहली क्वेश्चन हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ भाई OM परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, तो ये हो जाएगा भाई BM बराबर CF। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, AM माइनस BM और DM माइनस CM, तो AM में से अगर BM को माइनस करूँगा तो ये बचेगा सिर्फ AB और यहाँ बचेगा सिर्फ हमारे पास क्या, CD। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। ओके ठीक है भाई, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। एक ठीक है, तीनों की गेम खेल रही हैं और एक सर्कल पर इस तरीके से बैठी हुई हैं कि यहाँ पर बैठी हुई है रेशमा, यहाँ पर है सलमा और यहाँ पर है मनदीप। ठीक है जी, ये इसका सेंटर है और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है भाई। ठीक है, इतना होने के बाद अब आपसे क्या कहता है कि जो इनकी जो डिस्टेंस है ना एक दूसरे से, डिस्टेंस जो ये वाली डिस्टेंस गिवन है, ये वाली और ये वाली जो गिवन है, ये 6 गिवन है शायद। हाँ 6 गिवन है शायद, हाँ जी, ये जो डिस्टेंस है 6 गिवन है भाई। ठीक है, अब देखो थोड़ा ध्यान से। हाँ जी, तो इतना करने के बाद अब आप क्या करना है, यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए इसके ऊपर, एक दोनों को, इनकी दोनों की डिस्टेंस निकालनी, रेशमा और मनदीप की। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ मुझे, जब ये जो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है टोटल 6 था, तो ये क्या इतना कहीं 3 आ जाएगा, ये 5 है तो ये कितना बचेगा, 4 बचेगा, नहीं बचेगा। एक काम खत्म हो गया, इसको O मान लेता हूँ, बस हो गया क्वेश्चन भाई। जो इसको मान लेता हूँ N मान लेता हूँ भाई। अब मेरे पास इसको T मान लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, तो ORS का जो एरिया है इसको लिख देंगे 1/2। बेस हमारे पास मैं मान लेता हूँ RS और हाइट मान लेता हूँ OT। यहाँ पर 1/2 बेस मान लेता हूँ मैं OS, इसको मान लेता हूँ, ठीक है, इस वाले को बेस, और हाइट मान लेता हूँ RN को। तो भाई 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। RS की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है, 6 है। OT की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है। OS की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है, क्योंकि रेडियस है। RN हमें निकालना है। ये हो जाएगा हमारे पास 6 4 जा 24/5, यानी कि आएगा आपके पास 4.8। RN की जो वैल्यू 4.8 है। अब अगर ये 4.8 है तो ये भी 4.8 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डालोगे सेंटर से तो बाइसेक्ट करती है। यानी कि मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि RM बराबर होगा ट्वाइस ऑफ RN के, यानी कि 2 × 4.8 आ जाएगा भाई 9.6।
आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है आपसे, कहता है कि एक सर्कुलर पार्क है और उसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है आपको कितनी 20 मीटर, ठीक है। और 3 लड़के हैं भाई, अंकुर, सैयद और डेविड। पहले वाला जो लड़का है वो है जो यहाँ पर बैठा हुआ है, अंकुर, फिर सैयद है और फिर क्या है, डेविड। इस तरीके से बैठे हुए हैं अंकुर, सैयद और डेविड। 1 सेकेंड, ठीक है जी, इनको मिला लेते हैं, हाँ जी। और इसकी जो रेडियस गिवन है वो है 20 मीटर भाई, तो ये भी 20 मीटर हो जाएगा, ये भी 20 मीटर हो जाएगा। तो भाई इनकी ये डिस्टेंस निकालें, ये निकाल दो, ये निकाल दो, क्योंकि तीनों इक्वल है, ठीक है। अब मेरी बात यहाँ से ध्यान सुनो कि जब भी आप किसी वर्टेक्स से किसी सर्कल इक्विलर ट्रायंगल के अंदर आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा 2:1 में डिवाइड करेगी। समझ में बात आई नहीं आई, ठीक है। देखो वो हमेशा किस में डिवाइड करेगी, 2:1 में। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये तो मेरे पास आएगा 2 और ये वाला जो पोर्शन है ये मेरे पास आएगा 1, हमेशा 2:1 में डिवाइड करती है भाई इसको, ठीक है। तो दो जो यूनिट्स हैं वो तो मेरे पास बराबर है 20 के, एक यूनिट बराबर हो जाएगी 20/2, कितना आ जाएगा 10 के बराबर। अब ये अगर 10 है तो ये भी तो 10 हो जाएगा भाई, 2 यूनिट 20 के बराबर, एक किसके बराबर आ गया 10 के। यानी कि ये वाली जो वैल्यू मेरे पास आ गई भाई 10 और ये वाली वैल्यू मेरे पास 20 है, तो इसको 90 डिग्री हो गया। बेस निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम में इसको मान लेता हूँ मैं m, तो भाई हमें पता है इसको मान लेता हूँ o, तो OS की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 का स्क्वायर, फिर SM मुझे निकालना है और OM की वैल्यू हमारे पास है 10, तो ये जाएगा 400 माइनस 100, इसका स्क्वायर रूट कर देता हूँ भाई, ये आएगा SM यानी कि आएगा 300 ये, और SM की जो वैल्यू यानी कि यहाँ से हो जाएगा 10√3 मीटर। बस एक रिजल्ट यहाँ से लिख देना है कि SD बराबर होता है ट्वाइस ऑफ SM, SM की वैल्यू है 10√3 यानी कि आ जाएगा 20√3 मीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। तो इसी तरीके से 9.3 में जल्दी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। भाई शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।